एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत बच्चा देने वाली होती है। तभी दूसरी औरत उसकी डिलीवरी करने वाली होती है, पर एक बुढ़िया कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ। अगर हम थोड़ी देर रुकेंगे तभी तो पैदा हुए बच्चे डेमंस को समन कर पाएंगे। आखिर ये कौन सा लॉजिक हुआ। पर तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। दो बच्चे एक साथ पैदा हुए होते हैं और इससे ये आदमी खुश नहीं होता। वैसे फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। ये बड़ा हो चुका है और ये एक पंछी का शिकार करता है और अपने विलेज जा रहा होता है। और जैसे ही ये विलेज पहुंचता है, इसका भाई कांजी कहता है, आखिर तुम अकेले क्यों चल गए थे यूरो, मुझे भी साथ ले जाते। इसमें यूरो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अगली बार से ले जाऊंगा। फिर ये विलेज के अंदर आ जाते हैं और ये उस पंछी को कुछ बच्चों को दे देता है और फिर अपने घर आ जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, अच्छा हुआ कांजी तुम सही वक्त पर आ गए। यह सुनकर कांजी भाग जाता है। इसमें उसकी माँ कहती है, थोड़ा बहुत तो यूरो के जैसा बनो। पर वो नहीं सुनता और चला जाता है। तभी यूरो अपनी दादी से पूछता है, आशा ठीक तो है ना। इसमें उसकी दादी कहती है, हाँ वो अपना काम भी शुरू कर चुकी है। फिर ये आशा से मिलने जा रहा होता है। तभी ये आशा के पास पहुंच जाता है और वो पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। इसमें आशा कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ गए मेरे भाई। भला अपनी बहन को कौन कालकोठरी में बंद करके रखता है। वैसे फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं और फिर आशा पूछती है, क्या तुम भी काम ढूंढने के लिए इस पहाड़ के नीचे वाले शहर में जाओगे। इसमें यूरो कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक तुम यहाँ हो और तुम्हारी मैं हमेशा रक्षा करूंगा। ये सुनकर आशा खुश हो जाती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और वो कहती है, बाहर में डेरा आया है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेरा होता है। वो लोगों को सामान दे रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि ये गांव छोड़कर नीचे वाले शहर में काम करने के लिए जाता है और वहां से कुछ दवाइयां लेकर आता है और यहाँ पर बेच देता है। तभी वहां पर यूरो आता है। यूरो को देखकर डेरा खुश हो जाता है और पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। इसमें यूरो मना कर देता है, पर फिर डेरा कहता है, तुम्हें नहीं पर आशा को तो कुछ चाहिए होगा ना। ऐसा कहकर वो उसे एक बोल देता है और इसके लिए यूरो उसे शुक्रिया कहता है। और फिर वो डेरा को तीतर के पंख देता है। तीतर उसी पंछी का नाम होता है जिसका इसने शिकार किया होता है और उस पंछी के पंख बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डेरा गांव छोड़कर जा रहा होता है और ये दोनों काम पर लग जाते हैं। उसी समय डांजी कहता है, काश मैं भी गांव छोड़कर शहर जा पाता, क्योंकि जो भी शहर जाते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। जरूर शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। और फिर वो यूरो को भी थोड़ा टीज करता है, मुझे पता है तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी प्यारी बहन आशा जो रहती है। वैसे मैं आज तक उससे कभी नहीं मिला। इसमें यूरो कहता है, अगर वो तुमसे मिलेगी तो वो बिगड़ जाएगी। और इसमें ये गुस्सा हो जाता है। तभी इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और फिर ये आसमान की ओर देखते हैं जहाँ से एक एरोप्लेन जा रहा होता है और इन्हें लगता है कि वो कोई ड्रैगन है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक अनजान शख्स एक मैजिक इस्तेमाल करता है जिस वजह से गांव छुपा हुआ था वो हट जाता है। और फिर हम दोबारा इन दोनों को देखते हैं और फिर ये अपने पीछे से दो हेलीकॉप्टर को निकलते हुए देखते हैं और इन्हें लगता है कि ये भी ड्रैगन्स है। तभी सीन शिफ्ट होता है। गांव वाले ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। तभी एक फौजी एक गांव वाले को मार देता है और फिर हम देखते हैं कि बाकी फौजी भी गांव वालों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूरो की दादी को देखते हैं। वो कहती है, जल्दी से यूरो को ढूंढो, ये सब यूरो को पकड़ने आए हैं। तभी हम फिर से यूरो और डांजी को देखते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे गांव वाले मर चुके हैं, इसलिए वो फिर कहीं जा रहे होते हैं और फिर इन्हें रास्ते में वही फौजी मिलते हैं। एक फौजी इन पर हमला करने वाला होता है, पर यूरो उस पर तीर चला के उसे घायल कर देता है। तभी दूसरा फौजी इन पर गोली चलाता है, पर डांजी किसी तरह बच जाता है। फिर ये दोनों इन दोनों को मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हेलीकॉप्टर से एक लड़की उतरी होती है और वो एक एक करके सारे गांव वालों को मार देती है और फिर वो इस बच्ची की माँ को भी मार देती है और कहती है, तुम मत डरो बच्ची, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी उसके पीछे वो देखती है कि एक इंसान अभी भी जिंदा है, इसलिए ये फिर उसे भी मार देती है और फिर शायद अपने सीनियर को इन्फॉर्म करती है कि ये इलाका उसके कब्जे में है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम डेरा को देखते हैं। उसने बहुत से फौजियों को मार दिया होता है
और वो अपने मन में कहता है लगता है सुरक्षा कवच टूट चुका है। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो यूजो की दादी को घसीट कर ले जा रही होती है। और फिर वो असली वाली आशा के पास आती है और कहती है मुझे इन सब चीजों से नफरत है। और फिर वो आशा को भी मार देती है। तभी वहां पर यूजो आता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी दादी घायल है और उसकी बहन मर चुकी है। तभी वो पूछता है तुम हो कौन। इसमें वो लड़की कहती है मैं आशा हूँ, तुम्हारी बहन, और मैं यहाँ तुम्हें ले जाने आई हूँ और बाकी सबको मारने आई हूँ। ये सुनकर यूरो गुस्सा हो जाता है और वो उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले नकली आशा ही उस पर हमला कर देती है। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है। हम डेरा को देखते हैं और उसे हेलीकॉप्टर्स के बारे में अच्छे से पता होता है। और फिर वो गांव के अंदर जाता है और फौजियों को मारने लगता है। तभी वो उसी लड़की के पास आता है जिसने बहुत से गांव वालों को मारा था और उसे देखकर ये कहता है क्या बात है, तुम्हारे तो बहुत बड़े और साफ दांत है। और फिर हम एक डीमन को देखते हैं। तभी ये लड़की कहती है क्या बात है, तुम इसे देख सकते हो। और फिर डेरा उस पर हमला करता है पर डीमन उसे बचा लेता है। तभी वो उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। तभी हम दोबारा नकली आशा को देखते हैं। वो कहती है माफ करना, मेरा निशाना बस तुम्हारा तीर था। तभी यूरो ने जो बॉल आशा के लिए रखा होता है वो बॉल आशा के पास चला जाता है। तभी ब्लड से आशा निकलती है और नकली आशा को पकड़ लेती है। तभी वहां पर डेरा आता है और उसकी दादी कहती है इसे यहाँ से दूर ले जाओ और नीचे वाली दुनिया में रहना, ये इनके हाथों में नहीं आना चाहिए। और फिर डेरा यूरो को ले जाता है और फिर हम रास्ते में देखते हैं कि यूरो और डांजी की माँ घायल है। तभी ये इस स्टेचू के सामने आ जाते हैं और डेरा कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसमें यूरो कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, भला ये सब क्यों हो रहा है। उस लड़की ने कहा था वो सबको मार देगी। तभी हम देखते हैं कि दो हेलीकॉप्टर से इन पर हमला करते हैं। ये देखकर डेरा अपने अंदर से एक नेकलेस बाहर निकालता है और वो यूरो से कहता है इसे तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो और इसे तुम मूर्तियों के बीच में जो जगह है वहां पर लगा दो। और फिर ये जैसे ही लगाने जाता है ये देखता है कि वहां पर कचरा फंसा हुआ है। इसमें डेरा कहता है तो फिर उसे साफ करो बेवकूफ कहीं के। और फिर ये उसे जल्दी से साफ करता है और उस नेकलेस को लगा देता है और पूछता है अब मुझे आगे क्या करना है। और इतने में ही डेरा उसका सर जमीन में दे मारता है। ये देखकर यूरो हैरान हो जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि यूरो का खून उस नेकलेस के ऊपर आ चुका होता है। तभी एक बड़ी सी लाइट चमकती है और दो डिमंस वाले फिगर बाहर आते हैं और वो उन हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं। डेरा इससे यूरो को बचा लेता है। तभी उनके सामने दो डेमंस आ जाते हैं और वो डेमंस में से एक कहता है भला ये पतला दुबला लड़का कौन है। इसमें वो दूसरी लड़की कहती है चाहे ये लड़का कोई भी हो, हमें रूल्स के मुताबिक इसका कहना मानना होगा। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो के लिए सायोनारा।